हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेबी के द्वारा कुछ रूल्स लाए गए हैं, लेकिन ये रूल्स आने से पहले दोस्तों कुछ रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई थी सेबी के द्वारा। दोस्तों, क्या थी वो रिपोर्ट और उन रिपोर्ट के बेसिस पे ये जो नए नियम सेबी के द्वारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अप्लाई किए गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, आज हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो सेबी की रिपोर्ट थी इसके अंदर क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट यहाँ पे सेबी ने बनाई थी ये कोविड से यानी सन 2020 का जो साल था उससे एक साल पहले 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2020 से लेकर 2021 का फाइनेंशियल ईयर, इससे एक साल पहले और इससे एक साल बाद का जो डेटा है इसको कंपेयर किया था। राइट, और इस डेटा को कंपेयर करने से उसे कुछ चौंकाने वाले यहाँ पे आंकड़े निकल के आए। क्या थे ये आंकड़े? सबसे पहले तो सेबी ने ये देश के, इंडिया के जो टॉप 10 ब्रोकर्स हैं, राइट, उनसे ये डेटा कलेक्ट किया है और उन्होंने क्या पाया कि फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेडिंग हुआ करती थी इनकी संख्या यहाँ पे 7.1 लाख की थी। राइट, यानी कि 7 लाख 1,000 या 10,000 लोग के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग किया करते थे। लेकिन ये संख्या 2022 में दोस्तों 45 लाख के ऊपर चली गई। राइट, जो कि हमें बता रहा है मोर देन 500% का जंप हुआ है इसके अंदर। तो बहुत तेजी के साथ में लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अपने आप को एज ए ट्रेडर के फॉर्मेशन में यहाँ पे लेके आए। राइट, तो ये बहुत बड़ा जंप था दोस्तों। राइट, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या थी कि ये जो लोग यहाँ पे आए थे इनका जो एज ग्रुप था मोस्ट ऑफ इसके अंदर 30 से 40 ईयर्स के लोग थे। यानी कि ये एज ग्रुप के लोगों को ध्यान रखिए दोस्तों, ये वो एज होती है जिस समय इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ बढ़ता है। राइट दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में एक एक पॉइंट का हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और जो चेंजेस आए हैं कल के दिन, जो सेबी ने जो यहाँ पे नए रूल्स लेके आया है उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, फिर इसके बाद में क्या कहा है कि शेयर ऑफ पार्टिसिपेंट 39% अक्रॉस ऑल एज, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 से 40 ईयर्स की एज के ही लोग आए हैं, हर एज ग्रुप के लोग आए हैं, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि 18 साल से लेकर के 30 ईयर्स के भी लोग हैं, इनका नंबर्स भी बड़ा है। इवन 40 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स की एज ग्रुप के भी लोगों का नंबर बड़ा है, सब में बड़ा है। बट जो सबसे बड़ी क्वांटिटी में जो लोग आए हैं वो यहाँ पे 30 से 40 ईयर्स की एज के लोग हैं। राइट, इसके अंदर और क्या बताया गया दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 19 द ट्रेडिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी F&O सेगमेंट वर डोमिनेटेड बाय द मेल्स। देखिए दोस्तों, जेंडर वाइज भी कंपैरिजन किया गया है, यानी कि जो 19 है फाइनेंशियल ईयर 19 में और 22 में जो नंबर्स का जो शिफ्टिंग हुआ है, जो बड़े हैं लोग, राइट, इसके अंदर मेल्स सबसे ज़्यादा आए हैं। राइट, यानी कि जेंडर वाइज भी यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है। और क्या है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेबी ने जो हाईलाइटेड पॉइंट रखा है कि किस तरीके से लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। ये रिपोर्ट तो हमें बहुत पहले से पता थी, ये स्टेटमेंट सेबी ने आज से एक साल पहले ही निकाल दिया था कि 89% इंडिविजुअल ट्रेडर, यानी कि 9 लोग 10 में से ट्रेडर जो है वो F&O के अंदर लॉस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चौंकाने वाली बात क्या है कि जो एवरेज लॉस है वो 1.1 लाख है फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि 90% अगर हम लोग इसके अंदर जो 1.1 लाख जो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो लॉस किया है टोटल ट्रेडर्स ने, इसके अंदर जो एक्टिव ट्रेडर हैं दोस्तों, एक्टिव ट्रेडर सेबी एक्टिव ट्रेडर इन किस लोगों को मानता है? एक्टिव ट्रेडर के हिसाब से सेबी जो है जो साल में कम से कम 5 ट्रेड करते होंगे ना, उसको सेबी एक्टिव ट्रेडर की कैटेगरी में डालता है। तो अगर 100 ट्रेडर्स ने यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो 100 में से मोर देन 90%, लगभग 90% ट्रेडर का जो लॉस है, एवरेज लॉस, ये 1.25% है।
यानी 10% ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने कम लॉस किया है और वो लोग मार्केट से फिर इनएक्टिव हो गए। लेकिन 90% जो ट्रेडर्स थे, इनका अगर लॉस हम लोग देखेंगे, जो एक्टिवली ट्रेड करते रहे हैं, वो 1.25 लाख है। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, राइट। अगर हम लोग परसेंटेज टर्म में या फिर इसको बोले कि कितने गुना ज़्यादा है, फाइनेंशियल ईयर 19 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 22 में 15 गुना ज़्यादा है ये, राइट। ये जो हम लोग यहाँ पे लॉस देख रहे हैं, इसके अलावा सिर्फ लॉस पे ही फोकस नहीं किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, प्रॉफिट पे भी फोकस किया गया है। इन्होंने ये बताया है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 यानी 2022 में 11% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर इन इक्विटी एंड एफ&ओ सेगमेंट मेड प्रॉफिट विद एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1.5 लाख। यानी कि 11% लोग ऐसे थे ट्रेडर्स की कम्युनिटी में जिन लोगों ने एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए कमाया है। द परसेंटेज वेंट डाउन मार्जिनली टू 10% फॉर एक्टिव ट्रेडर्स, राइट। तो इसके अंदर जो एक्टिव ट्रेडर्स थे उनकी अगर हम लोग बात करें कि आखिर जो एक्टिव ट्रेडर हैं इन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, राइट। तो एक्टिव ट्रेडर्स का जो परसेंटेज है, जो एवरेज प्रॉफिट गया है, ये थोड़ा और भी हाई गया है, राइट, 1.9%। और यहाँ पे जो 10% जो यहाँ पे डाउन की बात की गई है, ये बात की गई है कि भैया जो एक्टिव ट्रेडर फाइनेंशियल ईयर 19 में थे और जो 22 में, इनमें भी जो प्रॉफिट करते थे पहले, उसमें भी ये 10% डाउन हुआ है ये नंबर। यानी कि ये नंबर दोस्तों पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, राइट, जो लोग प्रॉफिट किया करते थे। अब नंबर और ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेडर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं ये कम हो रहे हैं, और जो इनका एवरेज है प्रॉफिट का ये भी कम हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ें इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्रोडक्ट वाइज कि आखिर एफ&ओ के अंदर ऑप्शंस में फ्यूचर में क्या कंडीशन है दोस्तों, राइट। अगर हम लोग इंडिविजुअल ट्रेडर्स की बात करें, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, ये इनका जो नंबर्स है ये नियरली 8 to 5, अगर हम लोग बात करें 8 and 5 टाइम्स रेस्पेक्टिवली इन द लास्ट 3 years। यानी कि ये जो बड़े हैं नंबर्स, ये 8 and 5 टाइम्स, 8 गुना और 5 गुना। 8 गुना कौन नंबर है? इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 8 गुना ट्रेडिंग बढ़ी है, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर लगभग 5 गुना ट्रेडिंग बढ़ी है, राइट। और अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल ट्रेडर जो कि इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में है, तो 98% ट्रेडेड इन ऑप्शंस, वाइल 11% जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, राइट। अगर हम कंपेयर करें इसको फाइनेंशियल ईयर 2019 के, तो ये नंबर ऑप्शंस में हुआ करता था 89%, जो बढ़ के अब 98 हो गया है। तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग और ज़्यादा बढ़ी है, राइट, कोविड के बाद। और साथ ही साथ अगर फ्यूचर में बात करें, जो कोविड से पहले नंबर 11% का था, ये भी बढ़ के 43% हुआ है। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 द शेयर ऑफ यंग इंडिविजुअल ट्रेडर, यानी कि जिनका एज 20 साल से लेके 30 साल की एज है, इनका जो पार्टिसिपेशन है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, ये 30% बढ़ा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 11% हुआ करता था, राइट। तो ये नंबर भी बहुत बड़ा है दोस्तों। लगभग अगर हम इसकी बात करें तो 19% का इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिला है, राइट। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं दोस्तों। इससे ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स तो स्टॉक मार्केट में बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो लॉसेस हैं, आप देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 22 में हैं, लॉसेस जो हैं 19 के कंपेयर में हर सेगमेंट के ट्रेडर्स के देखोगे तो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, राइट। एज वाई कंपैरिजन जो है कि किस एज के लोग यहाँ पे कितना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19 में देखोगे तो यहाँ पे 20 to 30 ईयर्स जो 11% हुआ करता था यंग जनरेशन, ये 22 में 11% से जंप करके 36% हो गया है, राइट। और 30 से 40 के जो एज के लोग हैं, जो कि 43% का पार्टिसिपेशन रखते थे 19 में, ये अभी 39% है। यानी कि किसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, यहाँ पे
20 to 30 का जो पार्टिसिपेशन है ये यहाँ पे पड़ा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे 40 से 50 एज के जो लोग हैं इनका जो पार्टिसिपेशन 19 में था, 2019 में 25% था, जो कि कम होके 15 रह गया है, राइट। एंड 50 से 60 एज के जो लोग जिनका पार्टिसिपेशन 11% था ये भी कम हुआ है। तो बढ़ा किसका है? अगर आप 30 से लेकर के अबव 60 तक की एज के पार्टिसिपेशन को देखोगे तो ये सब एज ग्रुप के लोगों का पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि नंबर्स अभी भी 30 से 40 वालों का ही ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है 20 से 30 एज ग्रुप के लोगों ने दोस्तों। यानी यंग जनरेशन बहुत तेज़ी के साथ में स्टॉक मार्केट में आई है, राइट। और अगर हम लोग एक्टिवली की बात करें तो इनके अंदर भी कितने एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिलेगी, राइट। तो समझ में आता है कि भैया स्टॉक मार्केट में यंग जनरेशन, अगर मैं बात करूं 20 से लेके 40 इयर्स, ये जनरेशन्स के लोग बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में आ रहे हैं, राइट। अब एज वाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब ठीक है 20 से 30 से 40 इयर्स के जो लोग हैं ये स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन भैया प्रॉफिट कैसा है इनका और लॉस कैसे कर रहे हैं? तो पहले बात करेंगे हम लोग एज वाइज जो प्रॉफिट है। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 30 से 40 इयर्स के जो एज के लोग हैं इनका जो भी नंबर है उसमें से सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉफिटेबल है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 20 से 30 तो 11% ट्रेडर्स ओनली आर इन प्रॉफिट, राइट। 40 से 50 में 25%, यानी 20 से 30 11, 30 से 40 27, 40 से 50 25, राइट। अगर आप देखोगे तो 20 से लेकर के 40 तक की एज के लोगों का अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ आप देखोगे जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एवरेज एज ज़्यादा है, हमें यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन 50 से 60% में सिर्फ 16%, अबव 60 16%। व्हाट इज दिस? ये हमें क्या शो कर रहा है? पहले तो इनका नंबर बहुत कम हुआ है, दूसरा अगर इन लोगों ने एफ&ओ के अंदर ट्राई किया है तो भैया इनके लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 30 से लेकर के 40 या 50 इयर्स तक के जो एज ग्रुप के जो लोग हैं ये एनी हाउ सम हाउ फिर भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। हो पाए नहीं है दोस्तों, इनके भी भयंकर स्थिति है, लेकिन कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। बट 20 से 30 में हालत बहुत ख़राब है, राइट। इसके अलावा देखें जेंडर वाइज क्या यहाँ पे पार्टिसिपेशन कितना है। अगर 19 की बात करें तो मेल का यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हुआ करता था हम एफ&ओ में 80% था, राइट। ये 2019 में, लेकिन 2022 में 84% हो गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फीमेल के पार्टिसिपेशन की तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 19% था, जो कम हो गया है। तो फीमेल पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर कम हुआ है। ये एक और चौंकाने वाला हिस्सा है कि ये जो पार्टिसिपेशन है ये नंबर आखिर क्यों कम हो रहा है, क्यों फीमेल पार्टिसिपेंट या लेडीज़ जो हैं या गर्ल्स जो हैं ये स्टॉक मार्केट की तरफ अपॉर्चुनिटी नहीं देख रही हैं, राइट। सिटी वाइज भी कंपेयर किया है। देखिए दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट है, आप सभी को जाके इसे डिटेल में अगर देखना है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर शेयर करूंगा, आप जाके वहां से इसको रिपोर्ट को देख सकते हो दोस्तों। तो सिटी वाइज कंपेयर देखिए, टायर 1 सिटी जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में 25% लोग यहाँ से आते थे, टायर 2 में 5%, टायर 3 में बहुत छोटा था। लेकिन दोस्तों ये नंबर कैसे शिफ्ट हुआ है, 2022 में 25 से टायर 1 से सीधा 15% पे आ गया है, टायर 2 में सिर्फ 1% का डिप है। लेकिन किसका नंबर बढ़ा है, 69% से लेके 79% ऐसे लोग हैं जो कि अदर सिटीज से आ रहे हैं, जो कि कोई ऐसे बड़े शहर नहीं है, राइट, वेल नोन सिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटे कस्बों से, टाउन से, राइट, स्मॉल सिटी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोगों की एस्पिरेशंस जो कि छोटे शहरों में रहते हैं इनकी कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये कितने जल्दी यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, ये हमें
ये दिखाई दे रहा है, बट रिजल्ट क्या दिख रहा है? लॉस। दे आर इन ह्यूज लॉस। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कितना बढ़िया कंपेयर ये हमें ग्राफ दिख रहा है कि सिटी वाइज यहाँ पे प्रॉफिट मेकर क्या है। टायर 1 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 42% लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल हैं। अदर सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो 50% जो है यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल हैं। राइट। और एक्टिव जो है इनमें से एक्टिव जो है मतलब 50% हैं। बहुत से लोग होंगे जो कि यहाँ पे 2-4 बार इन्होंने ट्रेड किया और उसके बाद में छोड़ दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके छोड़ दिया। बट अगर जो इनमें से मैं बात करूं एक्टिव ट्रेडर्स कितने हैं, तो 75% नंबर आपको इसके अंदर दिखाई देगा अदर सिटीज़ का। यानी छोटे शहरों के जो लोग हैं, जो भी प्रॉफिट जिन्होंने कम अर्न किया है, यानी कि 11% का जो नंबर है, उसमें से भी 75% लोग छोटे शहरों से आ रहे हैं। राइट। ये नंबर हमें काफ़ी कुछ बताता है। लॉस की भी अगर बात करें दोस्तों, तो ये नंबर इन्हीं शहरों का सबसे ज़्यादा है। 78% लोग यहाँ पे लॉस भी कर रहे हैं। ह्यूज नंबर। 50% प्रॉफिट पे हैं तो 78% दोस्तों यहाँ पे लॉस भी कर रहे हैं। तो ह्यूज नंबर है दोस्तों, ह्यूज नंबर, बड़ा नंबर है। राइट। अब सेबी ने यहाँ पे क्या नियम चेंज किया, देखिए ये जो भी फिगर्स आ रही हैं ये बहुत हॉरेबल है, एक बहुत पैनिक मोड है मार्केट के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई एक्सचेंज की या कोई ना कोई इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है। ऐसा भी हो रहा है कि एक दिन में 2-2 इंडेक्स की एक्सपायरीज भी हो रही हैं। राइट। तो ये जो डेली की डेली एक्सपायरीज चल रही हैं दोस्तों, इसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ता ही जा रहा है। जो लॉसेस हैं, एवरेज लॉस हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सेबी ने क्या किया है, इसको कम करने के लिए पीछे भी कुछ हिंट दिया था कि हम कुछ नए रूल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और कल के दिन ये रूल्स जो हैं ये इनका नोटिफिकेशन आ गया है। क्या चेंजेस किया है दोस्तों, क्या ये अच्छा है, क्या ये खराब है? अगर आप YouTube पे जाके देखोगे तो हर कोई इंसान आपको डराने में लगा है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बंद होगा ना कभी इसके बारे में सोचना है। लेकिन सेबी ने क्या किया है, क्यों किया है, तो इसके पीछे रीज़न समझिए। सबसे पहला जो चेंज इसने सबसे बड़ा चेंज किया है वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। देखिए दोस्तों, अभी तक का जो नियम था ऑप्शंस ट्रेडिंग का वो ये था कि ऑप्शन सेलिंग जब आप करते थे तो आपको एक मार्जिन मनी ब्रोकर को देना पड़ता था। लेकिन इस नियम से क्या होने जा रहा है कि ऑप्शन बायर को भी अब एक सम सर्टेन अमाउंट, जो कि आगे पता चलेगा कि ये कितना हम लोग से चार्ज किया जाएगा, राइट, वो भी एक यहाँ पे हम लोगों से एक मार्जिन मनी लिया जाएगा। होता क्या था दोस्तों, क्यों किया गया, इसका पीछे रीज़न समझिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्मॉल कैपिटल के साथ में स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, यानी कि 1 लाख या 2 लाख से कम कैपिटल वाले बहुत सारे लोग होते हैं। क्या करते हैं ये लोग दोस्तों, ब्लाइंडली दे आर डूइंग ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे टिप्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, राइट, कोई न्यूज़ बेस करते हैं और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता नहीं है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा डेंजरस है। मतलब ऑप्शन सेलिंग में भी खतरा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलर के पास में फिर भी मार्केट की 2 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो आराम से प्रॉफिटेबल रह सकता है। बट ऑप्शन बायर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फेवरेबल कंडीशन होती है मार्केट की, और अगर वो कंडीशन नहीं मिली उसे तो दे फेसेस ह्यूज लॉस, बड़े बड़े लॉस फेस करते हैं। तो इसकी वजह से जो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों ने 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे कई बार कर करके ना बड़े लॉसेस करके बैठ गए हैं, फिर भी लोग आते ही जा रहे हैं और लॉसेस कर रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए, रोकने के लिए ये चीज़ यहाँ पे नियम लाया गया है सेबी के द्वारा, राइट। दूसरा क्या है यहाँ पे, रिमूवर ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डेट। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत फेमस स्ट्रेटेजी है ऑप्शंस की, कैलेंडर स्प्रेड, जिसके अंदर क्या करते थे लोग कि एक नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस को सेल करते थे या बाय करते थे और करंट वीक के फ्यूचर वो ऑप्शंस के अंदर उसके एक काउंटर पोजीशन बनाते थे, उससे प्रोटेक्शन देते थे। ये एक स्ट्रेटेजी था,
बट इस स्ट्रेटेजी को भी सेबी ने अब इसको आगे जाके इसको रोकने के लिए प्लान किया है, राइट, कि ये अब हमें आगे से नहीं करना है, राइट। देखिए इस स्ट्रेटेजी में दिखाया जाता है कि आपको बहुत छोटा लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा, ऐसे होगा, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, अगर आपने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ऑप्शन सेल किया है और इस वीक की एक्सपायरी का ऑप्शन बाय कर लिया, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन ग्रीक्स किस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करते हैं और आपको अच्छे खासे ट्रेड में लॉस भी करा सकते हैं, राइट। तो अगर आपने इस वीक का ऑप्शन कोई बाय किया है, एक्सपायरी नज़दीक है, तो भले ही वो आपको लग रहा होगा कि प्रोटेक्शन देगा, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, उसको ज़ीरो होना ही है, राइट। तो छोटे छोटे लॉस हम लोग उसके अंदर करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम बहुत बड़ा अमाउंट लॉस की फॉर्मेशंस में वीक ऑन वीक मार्केट को देते जा रहे हैं। तो इसलिए कैलेंडर स्प्रेड पे भी सेबी ने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया कि इस पे भी हम लोग को रोक लगानी है। थर्ड, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कैपिटल लेटर सपोज 1 लाख का है, 2 लाख का है, राइट, लेकिन हमको इंट्राडे में लेवरेज भी मिल जाता है, राइट, लेवरेज भी मिल जाता है। नहीं तो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे, अगर हमने लेटर सपोज कि 1 लाख का हमारा कैपिटल है और अगर हम लोग एक स्प्रेड बनाते हैं जिसके अंदर पोजीशन साइजिंग हम लोग 20,000 रुपये, 18-20,000 के आसपास में एक स्प्रेड बना देते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 से 4, 4 से 5 लॉट ऑप्शन के स्प्रेड में सेल कर सकते हैं। जबकि हमें समझना चाहिए कि अगर आपने एक स्प्रेड बनाया है तो आपने एक्चुअल में मार्जिन, वो जो इसका एक्चुअल जो इसकी जो वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज ए दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, राइट। तो ये एक्चुअल जो वैल्यू है वो यहाँ पे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए होगी, जो कि आपने 20,000 रुपये में जस्ट यहाँ पे उसको बनाया है। लेकिन अगर आपने 4 से 5 इसके अंदर लॉट कर दिया, हाँ कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसका पोजीशन साइजिंग देखोगे ना तो वो कितने का होगा। अगर 6 लाख रुपए का एक आपने स्प्रेड बनाया है तो उसकी पोजीशन साइजिंग 6 लाख की है और आपने 4 लॉट किए, तो कम से कम आपने 24 से 25 लाख की पोजीशन खड़ी करके रखे हो। वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा इसके अंदर आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए सेबी ने क्या किया है, इंट्राडे में मॉनिटरिंग करेंगे, आपकी पोजीशन लिमिट को लिमिट किया जाएगा कि नहीं, आप 1 लॉट 2 लॉट से ज़्यादा नहीं करेंगे, आप अपने एक्सपोजर को नहीं बढ़ाएंगे, राइट। 6 लाख का एक्सपोजर आप 1 लॉट पे ले रहे हो तो आपका कैपिटल 1 लाख है, 2 लाख है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा एक्सपोजर आप नहीं ले सकते, तो उसको लिमिट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसके अंदर चेंजेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि अभी की डेट में क्या होता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है ये 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में ही हुआ करता है, राइट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का साइज, इसको अब 15 से 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज करने जा रहे हैं। क्या होगा इससे बेनिफिट या क्या हो सकता है, आज की डेट में हम 5 से 10 लाख रुपए में जब कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है और किसी ऑप्शंस को जो हम सेल करने जाते हैं, लेट अस सपोज निफ्टी का ही ऑप्शन एक सेल करते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, तो हमको यहाँ पे करीब 75,000 या 80,000 रुपीज़ का मार्जिन मनी ब्रोकर को देना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट का साइज 15 से 20 लाख रुपए होगा तो आप मान के चलिए आपका जो मार्जिन मनी है ये भी इसी रेशियो में बढ़ने जा रहा है, राइट। तो हमें ध्यान देना है कि अब चेंजेस क्या आ रहे हैं, तो हमारी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिकली लिमिट में आएगी, राइट। 15 से 20 लाख का अगर पोजीशन साइजिंग होने जा रहा है तो यस, निफ्टी का जो लॉट साइज है जो अभी 25 का है ये भी बढ़ेगा। कितना होगा वो देखना पड़ेगा, 50 का होगा, 75 का होगा, कितना करेंगे, वी हैव टू सी दिस, राइट। बट इसका इम्पैक्ट ये होने जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, लिमिट करेंगे वीकली इंडेक्स एक्सपायरी टू 1 पर एक्सचेंज। जैसे एनएससी है, दूसरा बीएससी है दोस्तों। एनएससी के अंदर हम लोग देखते हैं निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, इवन निफ्टी नेक्स्ट 50 की एक्सपायरी हम लोग देखते हैं। ये सब बंद होने जा रहा है। अब
एक एक्सचेंज एक एक्सपायरी, यानी प्राइमरी जो इनका इंडेक्स है, जैसे एनएससी का जो प्राइमरी इंडेक्स है वो है निफ्टी, उसकी एक्सपायरी वीकली हुआ करेगी। बाकी जितने भी इंडेक्स हैं उनको अगर एक्सपायरी हम लोगों को खेलना है तो वो मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। सेम ऐसे ही बीएससी में भी होने जा रहा है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी वीकली हुआ करेगी, बाकी जो बैंकेक्स है या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट अगर हैं उसमें एक्सपायरी के लिए तो वो भी मंथली पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो हमें आगे वीकली एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स की मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे डेली जो हम लोग एक्सपायरी खेलने का जो एक जुनून सा सवार हो गया है लोगों के अंदर, और वो समझ नहीं रहे हैं कि इसको हमें नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी बहुत वोलेटाइल होती हैं। एक्सपायरी के दिन ही लोगों को बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े मोमेंट आ जाते हैं कभी कभी, और उसकी वजह से भयानक लॉसेस होते हैं। दूसरा है नेक्स्ट जो इसके अंदर जो चेंज किया जा रहा है वो है इंक्रीज द टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, अगर आप एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के लिए सेम डे की एक्सपायरी के लिए ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो दोस्तों आपका मार्जिन मनी इंक्रीज होने जा रहा है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, जिसे हम ELM भी कहते हैं, ये बढ़ेगा। अगर आप नॉर्मल एक ऑप्शन सेलिंग 70, 75,000, 80,000 में करते हो, जो ऑलरेडी बढ़ने वाला है, शायद 2 लाख या इसके ऊपर हो जाए, 1.5, पौने 2 लाख के आसपास हो जाए, ये और बढ़ेगा। मतलब एक्सपायरी के दिन आपको अगर सेम डे की एक्सपायरी में प्ले आउट करना है तो आपको ज़्यादा मार्जिन मनी लगने वाला है दोस्तों। इस चीज़ की तैयारी करके रहो, राइट। अब ये जो चेंजेस होने जा रहे हैं दोस्तों, ये फेजेस वाइज होंगे, यानी ऐसा नहीं कि एकदम से सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली कौन कौन से चेंजेस होने जा रहे हैं। इतने सारे चेंजेस में से जैसे नवंबर की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है इंडेक्स का, ये यहाँ पे चेंज होने जा रहा है, राइट। वीकली इंडेक्स जो अभी हमने बात किया था, ये भी यहाँ पे 20 नवंबर को चेंज होगा। और जो रिस्क कवरेज है, जो मार्जिन मनी जो बढ़ने वाला है ऑप्शंस एक्सपायरी पे, ये भी 20 नवंबर को ये 3 चेंजेस आने वाले हैं। 1 अप्रैल को सेकंड फेज आएगा इसका। तब क्या होगा, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन साइजिंग लिमिट, ये इंट्राडे में आने वाला है। थर्ड जो है, इसके बाद जो आने वाला है वो फैब में है, राइट। फैब में क्या होने वाला है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बायर से भी जो मार्जिन मनी लिया जाएगा। सेकंड है कैलेंडर स्प्रेड को जो हटाना है, राइट, ये भी अब 1 फैब को हो जाएगा। देन अप्रैल वाला जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो 3 फेजेस में यहाँ पे ये चेंजेस होने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें इससे एक चीज समझना है, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस करने की जगह है। ट्रेडिंग कौन करता है? ट्रेडिंग वो इंसान करता है जिसको बिजनेस की सेंस होती है, राइट। आज की डेट में जो डेटा हमें दिखाया गया कि 20 से 30 एंड 30 से 40 इतने लोग जो आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, थॉट प्रोसेस क्या है? पैसा कमाना। लेकिन सोचो, क्या हम कमा रहे हैं? तो एनालिसिस भी करो, किस रीजन से हम नहीं कमा रहे हैं। और एक चीज और सोचो, अगर आपने लॉस किया है तो उन लोगों को देखो जिन लोगों ने प्रॉफिट किया है। और जो लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से बैठे हुए, अगर वो प्रॉफिटेबल रहे हैं तो क्या रीजन की वजह से रहे? दोस्तों, उनकी नॉलेज की बेस पे रहे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें नॉलेज लेके ही स्टॉक मार्केट में कदम रखना है, राइट। तो सीखने पे फोकस कीजिए, हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। और स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट रहोगे दोस्तों, राइट। तो एक बेस्ट जानने से पहले जो हमें बहुत अच्छी सीख देता है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक ऑन योर सेल्फ, एक्वायर नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट विल पे डिविडेंड फॉर योर लाइफ टाइम। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अपने आप को नॉलेज पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए, अपनी स्किल को डेवलप करने पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, बड़े लोग कैसे प्लान करते हैं,
कैसे बड़े लोग हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, 10% भी मार्केट टूट जाए, 20% भी टूट जाए, तो भी वो लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। अगर आपको ये स्किल सीखने में आ गई, राइट, तो आप स्टॉक मार्केट में अगले 30 साल 40 साल के लिए तैयार रहिए। क्योंकि मार्केट अगर आज निफ्टी आज 25,000 26,000 के लेवल पे है, तो दोस्तों निफ्टी यहाँ से 1 लाख भी आएगा, निफ्टी यहाँ से 2 लाख भी आएगा, 5 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा। क्या हमारी तैयारी है निफ्टी को इस लेवल पे देखने के लिए, या फिर हम यहाँ पे आज की डेट में सिर्फ लॉस पे लॉस करके अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाए हुए पैसे को स्टॉक मार्केट पे जस्ट दिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं शायद किसी दिन हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कभी होता नहीं, किसी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो एक बिजनेस है, इसको सीख के आगे बढ़िए। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में सीखने पे हमें फोकस करना है। तो आज ही मान ट्रेडिंग एकेडमी के साथ में कांटेक्ट कीजिए, इनकी वेबसाइट पे जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे प्रोग्राम को, राइट, जहाँ पे हमने हजारों लोगों को स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाया है, एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर भी बनाया है। सिर्फ ट्रेडर ही नहीं बनना है, हमें इन्वेस्टर भी बनना है, राइट, ताकि हम लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ भी बना के जाएं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ सीखने के लिए कांटेक्ट कीजिए मान ट्रेडिंग एकेडमी में। थैंक यू।